ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता हमारे में आज इतने बैठे हैं कि कौन फूल बन करके खिल जाए। पता है किसी को? नहीं पता। प्रभु जी जरा जरा सा मृदंग वैसे बजाते थे, धीरे 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 मतलब सफलता प्राप्त करी है। भगवान की कृपा हुई है। और तो ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार मैं सुबह अभी बता रहा था, तो योद्धा कौन है चुनना बहुत जरूरी है। दुर्योधन ने मतलब पूरी कोशिश करी थी, भीष्म पितामह को अपना सेना का अध्यक्ष बनाया, योद्धा नहीं पहचान पाया वो। क्यों? वो भी भगवान की कृपा थी। योद्धा था कौन सेना में? सबसे बड़ा योद्धा अश्वत्थामा, शिव के अंश अवतार थे ये। अश्वत्थामा शिव जी के अंश अवतार थे। पहचान नहीं पाया योद्धा को। ये तो सर्वे कर दोनों का पुत्र को खास बात है। वो तो बड़े अभी भी है। उसके पास ऐसा शस्त्र था, सिर्फ एक दिन में पूरी महाभारत को सेना को मैं उसमें खत्म कर सकता था वो अश्वत्थामा। उसके पास ऐसा शस्त्र दिया हुआ था शिव जी ने। उसके ब्रह्मास्त्र की बात छोड़ो, आप एक अस्त्र और था, मेरे को ध्यान नहीं है। उसका तोड़ तो भगवान के पास भी नहीं था। वरदान दे रखा था कि मैं बीच में नहीं आऊंगा इस अस्त्र के बीच में। भगवान ने मना कर दिया था। उसके पास इतना तोड़ था, लेकिन क्या करता रहा? पहले भीष्म पितामह को बना दिया। भीष्म पितामह गए, द्रोणाचार्य को बना दिया। द्रोणाचार्य गए, कर्ण को बना दिया। जब कर्ण को बनाने के बाद जब देखा उसने कुछ भी नहीं है, खुद लड़ा, जंघा टूट गई। उसके बाद बोला आ जाओ भैया अश्वत्थामा। बोले मैं क्यों आ जाऊं? बोला जब मेरे को तूने शुरू में बुलाया नहीं, कुछ समझा ही नहीं, तो बोला तू अब कर दे थोड़ा वो जो करना चाहिए। उसके बाद भी सीवरेज में गया और ये सोच कर कहा था कि आज खत्म कर दूंगा सबको। कितनी सेना को मारा उसने उस लास्ट में, पूरी सेना खत्म कर दी। पांडवों की जितना सेना बची थी ना, अश्वत्थामा ने लास्ट में खत्म करी थी सारी सेना। उस दिन सारी खत्म कर दी और शिविर में गया। ये देख के पांडव सोए हुए हैं, उसने ये नहीं ध्यान था, पता था उसको। तो बोला पहले सबसे पहले इनको मार कर फिर पांडवों को मारूंगा। सेना में उनके बच्चों को मार करके 500 सब ले जाकर उसको दे दिया। वह थोड़ा से हर्षित हो जाए तो उसको मिले मैं 500 पांडवों के शीश ले आया हूं। उसको बड़ी खुशी हुई दुर्योधन को। और जैसे ही शीश दिए, हाथ में लिए और पचर पचर करके सारे कोड़ गए। बोले अभी तूने क्या किया? बच्चों के शीश ले आया। उसको शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ, तो उसकी मृत्यु हुई। तो उससे हमें वरदान मिला हुआ था उसने कि जब तेरे को शोक और हर्ष इकट्ठा होगा तब तेरी मृत्यु होगी। अगर पहले आ जाता ये तो सारी सेना को खत्म कर सकता था। इसलिए पता नहीं लगता हमारे अंदर कौन फूल बन के आ जाए, तो पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए तो कहते हैं कि वैष्णव के किसी से छोटा हो बड़ा हो, कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। स्कंद 4 अध्याय 11। युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयंभू मुनि की सलाह। तो श्लोक नंबर देना है 23। अव्यक्तस्य अप्रकटता अप्रेमस्य अप्रेम्यका नाना अनेक शक्तियाँ उद्देश्य प्रकट करने वाली का ही कभी वही निश्चय चिकीर्षितम योजना कौन वेद
जान सकता है। अतः स्व अपनी संभवम उत्पत्ति। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अव्यक्तस्य अप्रेमस्य नाना शक्ति उदस्य च नैवैचिकीर्षितं तात कवेदो अथ स्वसंभवम्। धन्यवाद शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की। परम सत्य अर्थात दिव्यता कभी भी अपूर्ण ऐन्द्रिक प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, न ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वे विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। यथा समग्र भौतिक शक्ति कोई भी उनकी योजना या उनके कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। फिर भी वे मानसिक तर्क द्वारा नहीं जाने जा सकते, उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्योंकि अनेक प्रकार के चिंतक भिन्न भिन्न विधियों के से सिद्धांत बताते हैं, तो उनमें से कौन सही है? इसका उत्तर यह है कि परम सत्य या सत्य कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव या मानसिक तर्क के विषय नहीं है। मनोधर्मी चिंतक को कोपमेंडुकु कहा जा सकता है कि कौवे उसमें क्या नाम है, कौवे का जो कुएं के अंदर जो जाएगा छोटा मेंढक है, वो क्या करेगा? तो उसी के अंदर रह जाएगा। वो सोचेगा बस यही तो हम जो कुछ है, संसार नहीं है। तो संसार में पड़ा होने के कारण सोचेगा ये संसार में ही जो भोग रहे हमें यही सब कुछ है। तो उसको ये पता है क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा तेरे को जाना कहाँ है। तू आया ये संसार में दुख भोगने के लिए है, तो ये तो दुखालय है ही। तो यहाँ से निकलने का जो मार्ग है वो हमारे वैष्णव और गुरु उसका रास्ता हमारे बताते हैं। कथा इस प्रकार की कि 3 फुट गहरे कुएं में रहने वाले मेंढक ने अपने कुएं के ज्ञान के आधार पर अटलांटिक सागर की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहिए। कल्पना ही तो कर रहा है ये मेंढक कि कितना बड़ा होगा, लेकिन यह कुएं के मेंढक के लिए दुष्कर था। कोई व्यक्ति भले ही कितना बड़ा शिक्षाविद, विद्वान या प्रोफेसर क्यों न हो, किंतु सीमित इंद्रियों के कारण वह परम सत्य की न तो कल्पना कर सकता है और न जान सकता है। समस्त कारणों के कारण परम सत्य को स्वयं परम सत्य से ही जाना जा सकता है, न कि उन तक पहुंचने की आरोही ऊपर जाने वाली विधि द्वारा। जब रात्रि में सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता या जब दिन में वह बादलों से ढका रहता है, तो उसे न तो शारीरिक न ही मानसिक शक्ति से अथवा न तो वैज्ञानिक उपकरणों से अनाच्छादित किया जा सकता है, भले ही सूर्य आकाश में हो। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ऐसी शक्तिशाली टॉर्च खोज निकाली है जिसे रात्रि में छत पर जाकर आकाश की ओर अभिमुख करने पर सूर्य दिखलाई पड़ सके। न तो ऐसी टॉर्च होती है और न ही इसकी संभावना है। इस श्लोक में आया हुआ अव्यक्त सूचित करता है कि परम सत्य को किसी प्रकार के तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान से, समुन्नत ज्ञान से प्रकट नहीं किया जा सकता। दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है। परम सत्य वैसे ही जाने जा सकते हैं जिस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य अर्थात रात्रि से आच्छादित सूर्य को जाना जा सकता है। क्योंकि जब प्रातः काल सूर्य अपने आप प्रकट होता है तो हर प्राणी उसे देख सकता है। संसार को देख सकता है और अपने आप को भी देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की यह समझ आत्म तत्व कहलाती है। किंतु जब तक मनुष्य आत्म तत्व को समझने के इस स्तर तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वह उसी अंधकार में रहता है जिसमें वह जन्मा है। हरि बोल।
यहाँ पर इस अज्ञान की जो बातें बताई हैं, या बताया कि मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ और मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि है ही है नहीं। वो दूसरों के अंदर उंगली करता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सबसे बड़ी गलती क्या है जिसको, ये स्वयं की। वो अपने बारे में तो देख नहीं रहा कि मेरी गलती क्या है, वो दूसरों के अंदर उंगली करके जो गलतियां ढूंढता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। पहले उसे अपने अंदर झांकना चाहिए। संसार में है यही, दूसरे के कमियों ढूंढते हैं, अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं कोई मेरे अंदर कितनी कमी है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि सबसे पहले मनुष्य को अपनी कमी को ढूंढना चाहिए। आत्म साक्षात्कार कर लिया। श्री भगवान अनेक शक्तियों से संपन्न है, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है। पराशस्य शक्तिर्विविध देव श्रूयते। वे शाश्वत काल शक्ति से समन्वित हैं। वे न केवल भौतिक शक्ति से संपन्न हैं जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं, वरन वे ऐसी अनेक गुप्त शक्तियों से युक्त हैं जिन्हें समय आने पर वे प्रकट कर चलते हैं। भौतिक विज्ञानी विभिन्न शक्तियों के आंशिक ज्ञान का केवल अध्ययन कर सकता है। वह किसी एक शक्ति को अपने सीमित ज्ञान से समझने का प्रयास कर सकता है, किंतु फिर भी भौतिक विज्ञान के बल पर परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञानी पहले से यह नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, किंतु भक्ति योग की प्रक्रिया तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से सर्वथा भिन्न है। भक्त श्री भगवान के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और वे अपनी अहेतुकी कृपा से स्वयं को प्रकट करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। श्री भगवान कहते हैं कि मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। यह बुद्धि है क्या चीज है ये बुद्धि? ये न माम उपज्ञानति ते। श्री भगवान मनुष्य को बुद्धि देते हैं जिससे वह अज्ञान के सागर को पार कर सके और श्री भगवान के काम को वापस जा सके। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण परम सत्य अथवा परम ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, किंतु वे अपने भगत के समक्ष अपने आप प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अतः श्रीमद् भगवत गीता को स्वयं परम सत्य द्वारा उद्घाटित धर्म ग्रंथ मानना चाहिए, जिसे परम सत्य द्वारा इस लोक में प्रकट होने पर स्वयं उच्चारित किया गया था। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे उस दिव्य साहित्य का अध्ययन प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। कभी भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में समझा जा सकता है और उसको समझने का सरल उपाय है। तो यहाँ पर जो एक बात आई है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित, ये तो बात हम तक यहाँ है। देवता लोग भी जिस समय राक्षसों ने बहुत प्रताड़ित किया हुआ था, भगवान के पास गए और उन्होंने बोले ये राक्षस ऐसे नहीं पड़ते कि इनके साथ क्या करना पड़ेगा, मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। और ये बात किस समय की है? तो समुद्र मंथन में बोला इनके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, मित्रता का। जब मित्रता का तुम इनसे व्यवहार करोगे, दुश्मनी का करोगे तो तुम्हारे ऊपर भड़केंगे, तुम इनसे जीत पाओगे नहीं, कि इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। इनसे ज्यादा मित्रता का व्यवहार करो और समुद्र के अंदर से जो अमृत है उसका पान करो, तो तुम्हारी शक्ति बनेगी। बोले निकालेंगे कैसे? वहां पर यह बात आई थी कि इनको निकालने का साधन ये है कि सबसे पहले तो इंद्राचल पर्वत को लाना पड़ेगा समुद्र के अंदर मंथन करने के लिए। और किसको लाना पड़ेगा? वासुकी को लाना पड़ेगा। और किसको? तो यह करने के कारण भगवान ने उनके सारा संदेश दे दिया उनको कि सबसे पहले तो तुम आगे किसको लेके आओ? इंद्राचल को लेके आओ। तो जब जाके राक्षसों और देवताओं ने ताकत लगा करके उसको उठाया तो वो क्या हो गया? उड़ गया। बोले अब एक विकता और रह गया। तो जब भक्ति माते हो शुरू में तो कह देते हैं ना, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया भाई,
भक्ति मारने लगे, देखो भगवान ने हमारे साथ ऐसा हुआ। वहां पर क्या आई, पहले सबसे बड़ी मुसीबत यह आई कि वो लुढ़क गया। फिर भगवान को बुलाया, फिर शरण में गए, तो बोला करो कुछ, ये तो नीचे गिर गया। तो भगवान ने फिर अपनी पीठ पे लेकर के, वो तो कच्छप अवतार में आता था, पहले अपनी उंगलियों पे लेकर के उसको सीधा किया, और सीधा करके किसकी पीठ पर रखा? नहीं, गरुड़ जी की पीठ पर रखा। गरुड़ जी की पीठ पर लेकर के समुद्र के किनारे लेके आए। समुद्र के किनारे गरुड़ जी ने वहां पर उसको उतार दिया, ले भाई अब करो, अब तुम्हारा काम है। बोले हाँ ठीक, अब हम कर लेंगे। समुद्र के किनारे जाकर उसको समुद्र में धकेला, वो नीचे से जमीन में चला गया। तो बोला भाई एक मुसीबत और आएगी, एक मुसीबत पहले आई थी, अब एक और आएगी, समुद्र में नीचे गया। फिर भगवान से स्तुति की, फिर भगवान के चरणों में गई। तो बोला ठीक है, मैं लेके आता हूँ। फिर कच्छप अवतार इतना बड़ा कछुआ हो गया। फिर बोले कि भाई लेके आओ वासुकी को। वासुकी बोला मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बोले गुरु जी बैठे हैं, आ जाएंगे। नहीं बोला इनको। फिर देवता गए, बोला भाई रास्ता छोड़ दे, वो दूसरी तरफ आएगा नहीं वो। तो गुरु जी को वहां से भेजा और वासुकी जी आए। वासुकी जी आने के बाद देवता पहले जाकर खड़े हो गए भगवान के गणेश। बोले मुंह की तरफ खड़े हो जियो। बोले राक्षस बुद्धि है, अगर पूछ की तरफ खड़े हो गए तो ये कहेंगे हमें खड़े होंगे पूछ की तरफ। जो देवता कहने लगे, बोले पूछ की तरफ खड़े हो गए थे, तुम बोला ये सरप जो है मल मूत्र त्यागेगा, नहीं बोला हमें तो दूषित हो जाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, उसकी चिंता मत। जब राक्षस बोले नहीं हम खड़े होंगे मुंह की तरफ। अच्छा, उस सरप ने क्या करा, इतनी फुंकार मार मार कर पीस फ्राई करके उनकी मोछ और दाढ़ियां जला दी सब। उनकी हालत हो गई खराब। तो उनका समझ में आ गई, बोला कि उल्टा नहीं पड़ता, यहाँ पर भगवान जो समझा रहे हैं सारा काम गलत हो जाएगा। मंथन करा, मंथन करते वो पहले क्या निकला? विष। तो ये कथा तो बहुत लंबी है, अगर सारी गाँव वाले सारा तो इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी भगवान की शरण में जाते हो कठिनाई जरूर आए। उसकी कठिनाइयों की, जैसे सर्दी में यहाँ पर 4 आदमी बैठे होते थे कि भाई सर्दी हट ज़्यादा उठने का जिसका मन नहीं करे, लेकिन फिर भी कोशिश करके जो आई। और एक बात बता दूं कि हम 4 जरूर हो लिया, तो ये कोशिश करके छोड़ा मत करो और भक्ति में लगे रहो। भक्ति में लगोगे तो भगवान एक देखेंगे कि रूटीन में ये तो आ रहे हैं और पकड़ लेंगे आपको और अपने धाम में। चलो तरह तरह से मत बात जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम है। ओ ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम। ऐसे श्री गोपाल को बार-बार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बार-बार प्रणाम है। भजरे गोपाल
प्रणाम है। श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ओ राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ओ राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ओ ऐसे श्री घनश्याम को बार बार प्रणाम है। श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ओ भजरे गोविंदा गोपाल रे, गोविंदा गोपाल रे। लूट लूट कदी मक्खन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ओ ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ओ ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ओ द्रुपद सुधा की लाज बचायो, कैसे गज को बंद छुड़ायो। की लाज बचायो, कैसे गज को बंद छुड़ायो। ओ द्रुपद सुधा की लाज बचायो, कैसे गज को बंद छुड़ायो। की लाज बचायो, कैसे गज को बंद छुड़ायो। ओ ऐसे कृपा धाम को बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है। बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ओ राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ओ राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला। ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है। श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। गुरु मानव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। मानव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। मानव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ओ ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है। श्री भगवान को बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है। श्री भगवान को बार प्रणाम है। बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ओ राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे
श्री राधे 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 जय जय श्री राधे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे 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 ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम